हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सभी प्रकार से आपका हार्दिक अभिनंदन है। जिस प्रकार से आपको सूट करता है वो एक्सेप्ट कर लीजिए। चलो, आज का हमारा चर्चा का विषय है गाउस का नियम। हम गाउस के नियम के बारे में पढ़ेंगे और इसके एक दो एग्जाम्पल भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या है गाउस का नियम? तो गाउस का नियम क्या है कि इसके नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स का मान इसके नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स का मान उसमें परिबद्ध कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। तो बंद पृष्ठ, तो गाउस के नियम के लिए पहली बात क्या है कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। और उस बंद पृष्ठ में अगर मान लीजिए आवेश है क्यू नोट, कितना आवेश है? क्यू नोट, तो उससे संबंधित फ्लक्स होता है फाई होता है। वो क्या होता है? उसमें परिबद्ध कुल आवेश यानी कि समेसन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है। तो फिर से देखिए, इसके नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स का मान उसमें परिबद्ध कुल आवेश क्यू नोट तथा एप्सिलॉन नोट के अनुपात के बराबर होता है। और एप्सिलॉन नोट क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता। ओके। ये अगर बात की जाए माध्यम की, तो गाउस का नियम क्या बन जाएगा? गाउस का नियम बन जाएगा कुल फ्लक्स इक्वल टू समेसन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। ठीक है। और ये एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर क्या चीज़ है? एप्सिलॉन। क्या चीज़ है? एप्सिलॉन। जो एप्सिलॉन चीज क्या होती है? माध्यम की विद्युतशीलता। क्या होती है? माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या होती है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या होती है? सापेक्षिक विद्युतशीलता। सापेक्षिक विद्युतशीलता, या फिर इसको पराविद्युतांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यम का पराविद्युतांक। क्या चीज बोलते हैं? माध्यम का पराविद्युतांक। ठीक है। एप्सिलॉन नोट क्या चीज है आपको पता ही है। तो ये हो गया आपका गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या है कि इसके नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स का मान होता है वो उसमें परिबद्ध कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नोट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। कुल फ्लक्स बोलो या फिर इससे संबंधित विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलो, एक ही बात है, जिसका मान क्या होता है? कुल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। किसी घनाभ के अंदर 5 विद्युत द्विध्रुव रखे गए हैं और आपको एक क्या दिया गया है? घनाभ दिया गया है। चलो देखते हैं। हमारे पास है एक घनाभ, ये हो गया हमारे पास है घनाभ। इसके अंदर क्या है? 5 विद्युत द्विध्रुव है। कितने विद्युत द्विध्रुव है? 5 विद्युत द्विध्रुव है। तो देखते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव ये हो गया, दूसरा विद्युत द्विध्रुव ये हो गया, तीसरा विद्युत द्विध्रुव ये हो गया, चौथा विद्युत द्विध्रुव ये हो गया, पांचवा विद्युत द्विध्रुव ये हो गया। तो इससे संबंधित कुल फ्लक्स क्या होगा? तो फाई इक्वल टू क्या होता है? समेसन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। समेसन क्यू क्या होता है? कुल आवेश। तो एक विद्युत द्विध्रुव का आवेश निकाल ले और 5 है तो उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर अलग अलग टाइप के विद्युत द्विध्रुव है तो आवेश क्या आएगा? तो हमें पता है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव होता है समान परिणाम और विपरीत प्रकृति के आवेशों का निकाय। अब परिणाम क्या होना चाहिए? समान, और प्रकृति क्या होनी चाहिए? विपरीत। अगर इनको एक अल्प दूरी पर रखा जाए, एक अल्प दूरी पर, यानी कि ये दूरी हमने क्या ले ली? 2a ले ली, तो यह निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। चलो बात करते हैं इस पर आवेश की। तो एक विद्युत द्विध्रुव का आवेश क्या होगा? प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0।
तो किसी भी विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश क्या होता है, 0। तो यहाँ एक विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0, तो इसी तरीके से दूसरे का भी कुल आवेश क्या हो जाएगा, 0, तीसरे का भी 0, चौथे का भी 0 और पांचवे का भी 0। इसका मतलब हमारे पास समेशन क्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, तो इससे निर्गत कुल फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0। नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते, देखो इससे संबंधित कुल फ्लक्स क्या आया है, 0। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ फ्लक्स है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जितना आवेश प्लस का है उतना ही आवेश क्या है, माइनस का है। इसका मतलब क्या है कि जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही फ्लक्स क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। यहाँ फ्लक्स 0 नहीं है, कुल फ्लक्स 0 है। फ्लक्स 0 होने का मतलब है विद्युत बल रेखा है ही नहीं, तो फ्लक्स 0 यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ आवेश है। क्यों, जितना आवेश प्लस का है उतना ही माइनस का है। इसका मतलब जितना फ्लक्स अंदर आ रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर रहा है। इसका मतलब कुल मिलाकर टोटल फ्लक्स क्या है, 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 कूलाम आवेश घनाभ तथा बेलनाकार पात्र में रखे गए हैं। इन दोनों से संबंधित विद्युत फ्लक्स का अनुपात है क्या होगा। ठीक है, तो चलो एक घनाभ बनाते हैं और एक है घन बनाते हैं, बेलनाकार वस्तु बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है घनाभ है, और दूसरा हम बना लेते हैं बेलन। ये हमारा हो गया है बेलन। चलो, ये है घनाभ, ये हमारा क्या है, बेलन है। 5 कूलाम आवेश, यानी कि इसमें भी आवेश कितना है, समेशन क्यू इक्वल टू 5 कूलाम, और यहाँ भी टोटल आवेश कितना है, समेशन क्यू इक्वल टू 5 कूलाम। तो दोनों से संबंधित फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कहीं पर घन और घनाभ होने की बात हो रही है, नहीं हो रही है। इसका मतलब यहाँ फाई कितना हो गया, 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी आपका फ्लक्स है, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स समेशन क्यू क्या है, 5 कूलाम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कहीं पर घन और घनाभ यानी कि किसी भी आकृति के बारे में बात है, नहीं हो रही है। चलो एक चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। अगर आवेश से संबंधित फ्लक्स क्रिएट होता है तो गाउस का नियम अप्लाई होगा, यानी कि फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इस कंडीशन में आपका एरिया किस टाइप का है, बेलन है, घन है, घनाभ है, कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका फ्लक्स विद्युत क्षेत्र से क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र से क्रिएट हो रहा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई ए कोस थीटा। यानी कि उस कंडीशन में आपका क्षेत्रफल काम में आएगा। उस कंडीशन में घनाभ और बेलन का अलग अलग विद्युत द्विध्रुव आप अलग अलग फ्लक्स प्राप्त होता। ठीक है, फिर से सुनिए। अगर आपका फ्लक्स आवेश के कारण क्रिएट हो रहा है तो वह आकृति पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम गाउस का नियम अप्लाई होगा, जो क्या कहता है कि फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहीं एरिया की बात ही नहीं हो रही है। अगर आपका फ्लक्स, यदि आपका फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के कारण क्रिएट हो रहा है तो वहाँ आपके पास फॉर्मूला ये अप्लाई होता है, ई ए कोस थीटा। इसका मतलब यहाँ एरिया काम में आएगा। यहाँ घन होना, घनाभ होना, बेलन होना, अलग अलग चीज़ होना, ठीक है, यानी कि अलग अलग के लिए फ्लक्स भी अलग अलग आएगा, क्योंकि इन सब का एरिया भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी बेलन से निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा यदि इसके किनारे पर आवेश क्यू रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बेलन बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक है बेलन। ठीक है, अब इसके किनारे पर अगर आवेश क्यू रखा है तो इसके किनारे पर मान लीजिए यहाँ हम आवेश क्यू मान लेते हैं। कितना आवेश मान लेते हैं, क्यू आवेश मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फ्लक्स क्या होता है, किसी भी वस्तु से संबंधित फ्लक्स क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम अगर सिग्मा क्यू की वैल्यू निकाल ली तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ बताओ सिग्मा क्यू कितना आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ सिग्मा क्यू है वो कितना आएगा, क्यू बाई टू आएगा। कितना आएगा, क्यू बाई टू आएगा। क्यों आएगा, तो यहाँ से देखो ये इसलिए आएगा क्योंकि इसको हमें एक देखना समझ में आ जाएगी ये बात आपके, यानी कि
ये जो आपका गन है वो किन किन से मिलकर बना है वो पहले देखिए। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये एक बेलन है, ये एक बेलन है। इसका मतलब आपके पास ये बेलन है तो यहाँ से ये चीज़ समझनी है, ये बेलन हो गया, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। क्वेश्चन आप पढ़िए, किसी बेलन से निर्गत कुल फ्लक्स क्या होगा यदि इसके किनारे पर, इसके किनारे पर, ठीक है, किनारे की जगह ये एक बात लिख लो अलग से, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, ठीक है, आवेश क्यों रखा है। तो यहाँ आवेश है क्यों रखा है। तो मैंने क्या कहा कि फ्लक्स क्या होता है आपका सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ सिग्मा क्यू क्या आएगा, क्यू बाई 2। यानी कि अगर यहाँ आवेश क्यू रखा है तो इस आवेश का दो डिवाइडेशन होगा, एक तो नीचे वाले के पास आएगा हाफ, और हाफ ही क्या जाएगा, ऊपर वाले के पास है जाएगा। तो यहाँ समेशन क्यू क्या हो जाएगा, समेशन क्यू हो जाएगा क्यू बाई 2। तो यहाँ से फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से जब भी फ्लक्स की बात आती है तो हमें करना क्या होता है, टोटल चार्ज का मान निकालना होता है। जैसे ही टोटल चार्ज का मान आएगा तो हम वहाँ पुट करते हैं, हमारा आंसर वहाँ अपने आप आ जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छा क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, किसी घन से तथा उसके प्रत्येक फलक यानी कि दीवार से निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा यदि आवेश Q अलग अलग पोजीशन है, घन के केंद्र पर है, फलक के किनारे, फलक के केंद्र पर भी है, घन के किसी किनारे पर है, घन के किसी कोने पर है। तो चलो हम सबसे पहले समझते हैं घन के केंद्र पर, ठीक है, फलक के केंद्र पर, फलक यानी कि दीवार। तो घन में कितनी दीवार होती है, तो घन में दीवार कितनी होती है, 6 होती है, ऊपर वाली नीचे वाली, ठीक है, उत्तर साइड दक्षिण साइड पूर्व साइड पश्चिम साइड, ठीक है। चलो हम अब इसकी क्वेश्चन करते हैं। पहला हमारा क्या है कि घन के केंद्र पर कोई आवेश क्यों रखा है। तो सेम वही बात है, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, टोटल आवेश निकालना होता है, ठीक है। तो घन के केंद्र पर आवेश क्या रखा है आपके पास है, क्यू आवेश रखा है। तो यहाँ हम रख देते हैं आवेश है क्यू। तो घन से निर्गत क्या निकालना है, घन से निर्गत फ्लक्स, समझने की कोशिश करना। घन से निर्गत फ्लक्स की बात हो रही है, तो घन से निर्गत फ्लक्स क्या फॉर्मूला लगा देते हैं, घन से निर्गत फ्लक्स का हम फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला ये हो जाएगा कि फाई इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू की वैल्यू आते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या ये केंद्र है, यहाँ का आवेश किसी और में डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि केंद्र क्या है, पूर्णतः इस घन के अंदर है। तो यहाँ सिग्मा क्यू कितना आएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सारा का सारा आवेश इस घन के पास ही माना जाएगा, ठीक है। और क्या पूछा है कि घन से तथा उसके प्रत्येक फलक यानी कि दीवार से, ठीक है। चलो इसका नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसका क्या है, प्रत्येक दीवार से, यानी कि दीवार या इसको हम बोल सकते हैं फलक से निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ निर्गत फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ निर्गत फ्लक्स निकालेंगे तो हमें पता है कि ये घन है वो कितने दीवारों से मिलकर बना है, 6 दीवारों से मिलकर बना है। यानी कि घन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 6 दीवार, ठीक है। यानी कि घन का
फ्लक्स इक्वल टू 6 दीवार का फ्लक्स। तो यानी कि हमें क्या चाहिए, एक दीवार का फ्लक्स चाहिए, एक दीवार का फ्लक्स। ठीक है, जब एक दीवार का फ्लक्स चाहिए तो हमारा ये क्या आ जाएगा कि 5/6, और 5 क्या आया था, Q/ε0, और ये क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 5 दीवार का मान आएगा, वो क्या आएगा, Q/6/ε0। ठीक है, यहाँ से एक देखो अच्छी बात सीखना कि हम सीधा यूं लिखेंगे कि 5 दीवार इक्वल टू 5/n। क्या होता है, 5/n। n क्या होती है, n होती है, n क्या होती है, आवेश को बिना टच करने वाली, आवेश को टच नहीं करने वाली दीवारों की संख्या। ठीक है, n ये अच्छा की बात है, लिख लेना। यहाँ n क्या चीज़ है, यहाँ n है आपकी आवेश को टच नहीं करने वाली दीवारों की संख्या। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले में काम है आएगा। यानी कि यहाँ आवेश से कोई सी भी दीवार टच नहीं कर रही है, यानी कि टोटल दीवार 6 है। 6 क्या, यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। तो यहाँ 5/, क्या पुट कर देंगे, 6 पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना इससे अगले बड़ा, दीवार के केंद्र पर। ठीक है, यानी कि मान लीजिए हमारे पास आवेश है, वो क्या रखा हुआ है, इसके केंद्र पर रखा हुआ है। यहाँ हमारा कोई आवेश है रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि किसी भी घन से फ्लक्स निकालना है तो हमें क्या करना होगा, सिग्मा Q/ε0। तो यहाँ सिग्मा Q, बात की जाए सिग्मा Q कितना आएगा, तो हमें पता है कि घन की कोई एक दीवार होती है, उसके पास दूसरा घन भी आ सकता है। जैसे यहाँ ये दीवार है, तो ये 1 नंबर घन से भी टच हो रही है और 2 नंबर घन से भी टच हो रही है। तो इसका मतलब हमारा आवेश कितना भाग में डिवाइड हो जाएगा, 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि Q/2। तो यहाँ से फाई घन, यानी कि घन से निर्गत फ्लक्स कितना आ गया, Q/2ε0। चलो, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स, यानी कि या फिर दीवार से निर्गत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम दीवार से निर्गत फ्लक्स, तो हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई घन/n, और ये फाई किसका होता है, दीवार का, एक दीवार का। तो यहाँ फाई घन/5 आ जाएगा, यानी कि 5/2ε0, और ये क्या हो गया आपका 5 है। तो यहाँ से फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई दीवार का कितना आ जाएगा, 5/10ε0। ये तो आ गया हमारा इसका आंसर। अब इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ दीवारें 5 ही काम आएंगी। क्यों काम आएंगी, एक दीवार पर तो आवेश खुद रखा है, यानी कि एक दीवार पर तो आवेश क्या है, खुद रखा है। तो यहाँ से फ्लक्स तो गुजरने का सवाल ही नहीं है। तो इसका मतलब अब टोटल कितनी दीवारें हैं, 6 दीवारें हैं। तो 6 दीवारों में से एक दीवार पर आवेश खुद रखा है, तो इसका मतलब बची हुई 5 दीवारों में से फ्लक्स गुजरेगा। तो यहाँ कितने से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात देखते हैं, घन के किनारे पर, यानी कि घन के किनारे पर। तो मान लीजिए कोई आवेश है, वो यहाँ रखा हुआ है घन के किनारे पर। तो साफ साफ पता चल रहा है कि प्रत्येक आवेश, मतलब आवेश का
चौथा हिस्सा प्रत्येक घन के पास जाएगा, यानी कि एक घन के पास आवेश का कितना हिस्सा आएगा, चौथा हिस्सा आएगा। तो हमें क्या निकालना है, फाई घन निकालना है। तो फाई घन क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समेशन क्यू की वैल्यू आपके सामने है, पता चल रहा है। समेशन क्यू कितना आएगा, क्यू अपॉन 4, कितना आएगा, क्यू अपॉन 4। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, यहाँ से क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू अपॉन 4 क्यों आई, क्योंकि किनारे की बात करें, ये किनारा है, तो किसी भी एक घन का किनारा किसी 3 घन से और टच हुआ रहता है। तो इसका मतलब ये जो आवेश है वो 4 भाग में डिवाइड होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि फाई दीवार। तो फाई दीवार हमने फॉर्मूला क्या बताया था, फाई घन में कितने का डिवाइड कर दो, एन का। एन क्या होती है, बिना टच करने वाली दीवारों की संख्या, बिना टच करने वाले दीवारों की संख्या। तो इसको थोड़ा अलग से समझते, देखिए यहाँ से ये घन लेते हैं अलग से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, घन हो गया है। सपोज करते हैं कि हमारा जो आवेश है वो यहाँ रखा है, आवेश कहाँ रखा है, यहाँ पर आवेश है रखा है। तो इसका मतलब ये कितने से टच कर रहा है, तो एक तो इस दीवार से टच कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक इस दीवार से टच कर रहा है, यानी कितनी दीवारों से टच कर रहा है, 2 दीवारों से। तो नहीं टच करने वाली दीवारों की संख्या कितनी हो गई, 4 बच गई पीछे। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पहले था। ठीक है, ये कितने से डिवाइड हो जाएगा, 4 से। तो फाई दीवार इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 एप, सॉरी ये क्यू, ये 4 एप्सिलॉन नॉट पहले था। ओके, नेक्स्ट हमारा है जब आवेश कोने पर हो। कोने का मतलब आवेश कहाँ रखा गया है, इसको ध्यान से समझिए। आवेश कहाँ रखा गया है, यहाँ रखा गया है कोना। तो कोने का मतलब एक कोना है आपका, एक कोना है वो कितने से टच कर रहा है, एक कोना है। तो इसका मतलब मान लीजिए एक हमारे पास रूम है, तो एक रूम तो जस्ट 4 तो नीचे वाले से टच करेगा और 4 ही ऊपर वाले से टच करेगा। तो यहाँ से देखो ये आपका कोना है, वो एक तो इससे टच कर रहा है, एक इससे टच कर रहा है, एक इससे टच कर रहा है, एक इससे, 4 तो ये हो गए, 4 इसके जस्ट क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ आपका जो समेशन क्यू है वो कितना आएगा, बोलो, Q/8 आएगा। तो फाई घन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, फाई घन इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है तो बोलो, क्यों, क्योंकि फाई इक्वल टू क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं दीवार से, यानी कि फाई दीवार है। पहले तो शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकाल लेते हैं, फाई अपॉन एन। फाई कितना है, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एन। एन तो यहाँ से देखना, एक हम बनाते हैं डायग्राम और। एन क्या होती है, बिना टच करने वाले भुजाओं दीवारों की संख्या। तो मान लीजिए आवेश क्यू यहाँ है, आवेश क्यू यहाँ है, तो एक तो इससे टच करेगा, एक इस दीवार से टच करेगा, फ्लक्स से टच करेगा, एक इससे टच करेगा, दूसरी ये टच करेगा इससे। ठीक है, दूसरी ये इससे टच करेगा, तीसरी किससे टच करेगा, वो आपके सामने है, इस दीवार से टच करेगा। तो कितनी दीवार से टच हो रही है, 3 दीवार से टच हो रही है। तो बच गई कितनी, 3 और बच गई। तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, बोलो, यहाँ एन की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी 3। तो ये आ गया 3। तो आपका आंसर कितना आ गया, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ये एक दीवार का आ गया है। देखो, बिना टच करने वाली क्यों ली जाती है, अगर कोई भी दीवार टच नहीं कर रही है तो इसका मतलब सारा का सारा आवेश सभी दीवारों में डिवाइड हो जाएगा। एक दीवार से टच कर रही है मतलब उस दीवार को छोड़कर बची हुई दीवार में से आएगा, 2 से टच कर रही है मतलब 2 को छोड़कर बची हुई दीवार में से जाएगा, 4 को टच से कर रही है इसका मतलब 4 को छोड़कर बची हुई में से जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है 4 दीवार को कोई भी आवेश से टच करे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।